हेलो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट के फर्स्ट एक्सरसाइज के फिफ्थ क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और दो और हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। चार डिटर्मिनेंट्स हैं, चारों डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है। सब के सब 3x3 के डिटर्मिनेंट हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको 3x3 के डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखाया था। इस वीडियो में वापस सिखा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व। सबसे पहले मैं इस वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूँगा, जिसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ना 3, इसको लिखूँगा। तो मैंने 3 लिख लिया। फिर ये जो 3 जिस रो में था और जिस कॉलम में था उसे हाइड कर दूँगा। हाइड करने के बाद मुझे ये चीज़ दिख रही है, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। तो लिख लेंगे 0, -1, फिर -5 और 0, ठीक है, क्लियर है। फिर इस सेकंड वाले एलिमेंट को उठाना है जिसके आगे माइनस का साइन लिखा है। तो सेकंड वाला एलिमेंट क्या है, -1 है, ठीक है। तो जब भी सेकंड वाले एलिमेंट को उठाएं, जब भी आप सेकंड वाला एलिमेंट लिखेंगे उसके आगे माइनस का साइन ज़रूर लगाएंगे। तो यहाँ पे फिर से माइनस का साइन आएगा। क्लियर है, बताइए क्लियर है कि नहीं। ये ऑलरेडी माइनस में है तो इसको तो एज इट इज़ लिखना है। इस -1 को तो एज इट इज़ जैसा है वैसा ही लिख देना है, उसके आगे लेकिन माइनस का साइन जरूर लगाना है। सेकंड वाले एलिमेंट के साथ हमेशा माइनस का साइन लगाएंगे, यही नियम है। फिर सेकंड एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए। आपको दिख रहा होगा 0, 3 और -1, 0। इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए, 0, 3, -1 और 0, ठीक है। अब थर्ड एलिमेंट क्या है, -2 है। तो थर्ड एलिमेंट को हम लोग प्लस साइन के साथ लिखते हैं, -2। सिर्फ सेकंड एलिमेंट को ही माइनस साइन के साथ लिखा जाता है, फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट को हमेशा प्लस साइन के साथ लिखा जाता है। अब ये थर्ड वाला एलिमेंट जिस रो में है जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे तो हमें क्या दिखेगा, बताइए। मैंने हाइड कर दिया है, बताइए क्या दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा ये चीज़, इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में चुपचाप लिख लीजिए। तो मैं लिख ले रहा हूँ 0, 0, 3 और -5। क्लियर है। अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जगह 3, 0, 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, बीच में माइनस, -1 -5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा। ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो +1। 0, 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, बीच में माइनस, -1 3 मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा, ठीक है। फिर ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस आएंगे तो -2। 0 -5 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, बीच में माइनस लगाते हैं। फिर 0 3 मल्टीप्लाई होगा तो फिर से 0 आएगा। ये 2x2 का डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करने आना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बीच माइनस साइन लगाते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यही नियम है, यही सब में फॉलो होगा, ठीक है। तो हर एक स्टेप में बताते चल रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उल्टा सीधा ना बोलिएगा। तो ये जाएगा 3 टाइम्स -5 प्लस 1 टाइम्स +3 और -2 टाइम्स 0। ये जाएगा -15 प्लस 3 प्लस 0 जाएगा -12। तो फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है -12। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको बस फोकस इस एरिया में देना है, बाकी बात का तो कैलकुलेशन है, ठीक है। फोकस आपको बस इसमें देना है। अब सेकंड वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो प्रोसेस अब भी वही है। पहले इस 3 को हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे, 3 मैंने लिख दिया। फिर 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे, जो बचेगा उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। तो 1 -2 और फिर 3 और 1, ठीक है। फिर सेकंड वाला क्या है, -4 है। तो -4 तो लिखेंगे, लेकिन सेकंड वाले के साथ हमेशा आगे माइनस का साइन आता है। तो सेकंड वाले के साथ हमेशा आगे माइनस का साइन आता है, तो मैंने वो लगा लिया है। अब सेकंड एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिख रहा है 1 -2 और 2 और 1, उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। थर्ड एलिमेंट क्या है, थर्ड एलिमेंट है आपका 5। लिखेंगे 5 और आगे प्लस का साइन लगाएंगे। फिर 5 जिस रो में होगा जिस कॉलम में होगा उसे हाइड कर देंगे तो हमें दिखेगा 1 1 1 सॉरी 2 3, ठीक है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जाएगा 3, इस 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, बीच -2 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा। ये माइनस मिलके 4 हो जाएंगे, +4 +4, 1 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, बीच -2 2 मल्टीप्लाई होगा तो -4 आएगा, +5, ठीक है। 3 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, बीच -2 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, ठीक है। तो जाएगा 3 1 + 6
+4 1 +4 +5 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो जाएगा 3 7 ज़ा 21 प्लस 4 5 ज़ा 20 प्लस 5, ठीक है, ये जाएगा 46। तो सेकंड वाले का भी डिटर्मिनेंट आ गया 46। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थर्ड पार्ट लगाएंगे। थर्ड पार्ट आपका ये रहा जो कि बहुत ही ईजी है। तो फिर से भाई सबसे पहले फर्स्ट वाले एलिमेंट को लिखेंगे जो कि 0 है, 0 लिखेंगे, फिर 0 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे, तो ये जाएगा 0 -3 3 0, ठीक है। फिर सेकंड वाला एलिमेंट जो कि 1 है उसको लिखेंगे, लेकिन 1 के आगे माइनस का साइन लगाते हैं एज़ यूजुअल। फिर 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे तो क्या दिख रहा है, -1 -2 और फिर -3 और 0, ठीक है। फिर थर्ड एलिमेंट को लिखेंगे जो कि 2 है, तो मैं पहले 2 लिख रहा हूँ और आगे किसका साइन लगाऊंगा, प्लस का एज़ यूजुअल। फिर 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है -1 -2 और 0 और 3, ठीक है। अब हमें बस इस चीज़ को सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, आपको पता ही है, ठीक है। तो एक बात बताइए, क्या मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँगा क्या? नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जो भी मैं सॉल्व करूँगा, जो भी आंसर आएगा वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद सत्यानाश हो जाएगा। तो मतलब इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद 0 ही आएगा। उसके पीछे रीज़न क्या है कि आगे नंबर जो है 0 है, 0 जैसे ही मल्टीप्लाई होगा इस पूरे में 0 बना देगा, ठीक है। बीच में -1, अब -1 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर बीच में माइनस लगाते हैं, -3 को -2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना, +6। फिर बीच में +2, -1 को 3 में करेंगे तो -3 आ जाएगा। फिर बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, 0 को जब -2 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई -6 +2 मल्टीप्लाई बाई -3, तो ये जाएगा 6 -6 विच इज़ 0। तो इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब लास्ट पार्ट बचा है, ये वाला पार्ट, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इस 2 को लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2। फिर 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे तो हमें ये चीज़ दिख रहा होगा, इसे हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। 2 -5 -1 और 0, क्लियर। अब सेकंड वाला एलिमेंट जो कि -1 है इसको लिखेंगे, लेकिन आगे माइनस का साइन ज़रूर लगाएंगे। फिर -1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे तो हमें क्या दिख रहा है, 0 -1 3 और 0, ठीक है। फिर ये -2 है तो -2 लिखेंगे पहले, फिर आगे प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। फिर -2 जिस रो में है, जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे तो हमें क्या दिख रहा है, 0 3 2 और -5, ठीक है। तो जाएगा 2 टाइम्स 2 को जब 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, बीच में -1 को -5 में करेंगे तो +5 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे तो +1, 0 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0, बीच -1 जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा, जिसे हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएंगे तो ये -2, 0 -5 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, बीच में -3 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा। तो जाएगा 2 टाइम्स -5 प्लस 1 टाइम्स 3 -2 टाइम्स -6, तो जाएगा -10 + 3 + 12, तो ये जाएगा 5। तो ये जो हमारा आंसर आया वो 100% सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, ठीक है। बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं, किस स्टेट के रहने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।